खबर रायपुर से। विधानसभा के बजट सत्र का आज 9वां दिन है। शून्यकाल में गैस का मुद्दा उठा। गैस को लेकर विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव लगाया। तो बता दें कि नेता प्रतिपक्ष ने कहा गैस के दाम बढ़े हैं, बढ़ती महंगाई से लोग परेशान हैं, गैस किल्लत से परेशानी हो रही है। सीएम ने 2 दिन पहले सदन में बात कही थी, प्रदेश में युद्ध से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये बात सीएम ने कही थी। ये विषय केंद्र का, लेकिन प्रदेश की जनता परेशान है, ये भूपेश बघेल का कहना है। तो वहीं गैस महंगाई राज्य का मुद्दा नहीं है, ये अजय चंद्राकर ने कहा है। इस पर सदन में स्थगन नहीं लगाया जा सकता है। वहीं सदन में पक्ष विपक्ष के बीच हंगामा देखने को मिला है। तो गैस सिलेंडर के मुद्दे पर गर्भगृह में पहुंचे हैं विपक्षी विधायक, जहां पर उन्होंने नारेबाजी की, हंगामा किया। 5 मिनट के लिए स्थगित हुई है सदन की कार्रवाई। तो सदन की कार्रवाई को 5 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया है। गर्भगृह में पहुंचकर विपक्षी विधायकों ने हंगामा किया, नारेबाजी की। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रोविंस मनहर हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए। प्रोविंस, फिलहाल क्या अपडेट है? सदन में गैस को लेकर पक्ष विपक्ष के विधायकों में तीखी बहस देखने को मिली है। बिल्कुल अभिजीत, सबसे पहले तो बता दो कि आज जो है विधानसभा बजट सत्र का 9वां दिन है और आज जो है प्रश्नकाल के दौरान ही कई मुद्दों पर जो है तीखी बहस हुई। अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य विभाग से जुड़े जो है मुद्दा सदन में गरमाया रहा। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ग्राम रोड जो सड़क योजना है उसको लेकर भी कई जो है मुद्दा जो है गरमाया रहा। साथ ही साथ शून्यकाल की अगर मैं बात करूं तो अभिजीत, शून्यकाल में जिस तरीके से गैस का जो किल्लत हो रहा है पूरे देश में, उसको लेकर विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव लाया। जैसे ही स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा करने की मांग जो है विपक्ष की ओर से किया गया, वैसे ही सत्ता पक्ष की ओर से साथ ही साथ पूर्व मंत्री रहे हैं अजय चंद्राकर, अभी वर्तमान में विधायक है, उन्होंने जो है कहा कि यह मुद्दा राज्य का नहीं है, केंद्र का है। ऐसे करके दोनों पक्षों में जो है विवाद का जो घामाघामी की जो स्थिति है वो बन गया। दोनों पक्षों में जमकर हंगामा हुआ। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि जिस तरीके से गैस का जो किल्लत हो रहा है, कमर्शियल गैस को लेकर खासा तौर पे जो दिक्कतें सामना करना पड़ रहा है, उसको लेकर विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव लाया और इस पर चर्चा करने की मांग की। आपको बता दें कि दोनों के बीच जो है जमकर जो है वो घामाघामी की स्थिति बनी, साथ ही साथ जमकर हंगामा हुआ। इसको देखते हुए जो है 5 मिनट के लिए विधानसभा की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। जैसे ही स्थगन के बाद जब फिर से जब कार्रवाई शुरू हुआ, तब जिस तरीके से फिर विपक्ष की ओर से जो है नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने फिर से गैस की जो किल्लत है वह मुद्दा उठाया। उनके नेता प्रतिपक्ष के साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कहा कि जिस तरीके से पूरे देश हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे गैस की जो दिक्कतें हैं वो जो है कहीं न कहीं सामने आ रही है और यह जो है इससे जो है हमारा राज्य भी अछूता नहीं है। और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में जो गैस की दिक्कत हो रही है उस पर जो है हम चर्चा करने की मांग करते हैं। स्थगन प्रस्ताव लाया और वैसे ही जिस तरीके से उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हाल ही में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा था कि छत्तीसगढ़ में इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सब चीज सुचारू रूप से होगा, गैस की यहाँ कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन 2 दिन बाद जिस तरीके से अब गैस की जो दिक्कत है वो सामना करना पड़ रहा है। जिस तरीके से अगर मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ में उन्होंने कहा कि दूसरे जगहों में जिस तरीके से होटल रेस्टोरेंट जो है बंद होने के कगार पे आ गए हैं, वैसे अब छत्तीसगढ़ से भी जो है खबरें सामने आ रही। छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर जो होटल है, रेस्टोरेंट है, वो अब कमर्शियल गैस न मिलने के कारण वहां संचालित होना भी हो रहा है, लगातार वहां संचालित प्रभावित हो रहा है। और इस पर जो है चर्चा करनी चाहिए क्योंकि यह बड़ा मुद्दा है, जो घरेलू गैस और कमर्शियल गैस का मुद्दा है। ऐसे में आने वाले समय में किस तरीके से सरकार की रणनीति होगी, क्योंकि भूपेश बघेल ने साफ तौर पर आरोप लगाते हुए कहा कि जैसे ही गैस का किल्लत का जो खबरें सामने है, वैसे ही छत्तीसगढ़ में जो है स्टॉक को लेकर जो है उन्होंने कहा कि बहुत सारे जगहों पे जो है स्टॉक ज्यादा कर ले जा रहे हैं, ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गई, कम रेट वाले जो गैस थे उसको अब ज्यादा रेट में बेचा जा रहा है। तो इस पर चर्चा करना चाहिए क्योंकि ये सीधा घर से जुड़ा मुद्दा हुआ है। प्रत्येक घर के व्यक्ति जो है अभी के डेट में जो है वो गैस का उपयोग करते हैं। ऐसे में जिस तरीके से गैस की जो किल्लत हो रही है उसको लेकर जो है स्थगन प्रस्ताव लाया और इस स्तर पर चर्चा करने की जो है उन्होंने मांग की। हालांकि इसको जो है सदन में जो है स्वीकार कर लिया गया। जैसे ही स्वीकार किया गया अभिजीत, वैसे ही तमाम जो विपक्ष के विधायक है वो गर्भगृह में पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे। इसके बाद जो है सभी विधायकों को जो है आसंदी की ओर से निलंबित कर दिया गया। जी
बिल्कुल देखिए, गैस को लेकर के गहमा गहमी देखने को मिल रही है। पूरे प्रदेश में यही हालात बने हुए, ना कि सिर्फ प्रदेश में, देश में भी ऐसे ही हालात देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर ज्यादा दिनों तक ऐसे ही हालत रहे तो फिर क्या सरकार की योजना होगी? क्योंकि सरकार ने तो ये भी कह दिया सदन में कि जो गैस की समस्या है वो प्रदेश सरकार का मुद्दा नहीं है, केंद्र का मुद्दा है। बिल्कुल, जिस तरीके से सत्ता पक्ष की ओर से जो है अजय चंद्राकर जो वरिष्ठ विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कहा कि यह जो है प्रदेश का मुद्दा नहीं है, केंद्र का मुद्दा है। लेकिन सवाल तो यह है कि आखिरकार प्रदेश के साथ साथ, माफ कीजिएगा, देश के साथ साथ प्रदेश भी इससे अछूता नहीं, क्योंकि देश में जो किल्लतें हो रही है साथ ही साथ उनके साथ साथ प्रदेश में भी जो है गैस का किल्लतें जो है देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से कमर्शियल गैस की बात करें या घरेलू गैस की बात करें तो कहीं न कहीं जो शॉर्टेज की स्थिति है वो अब छत्तीसगढ़ में भी बन रहा है। छत्तीसगढ़ के अनेक जगहों से जो है खबर आना शुरू हो गया कि कई जगह होटल बंद होने जा रहा है, रेस्टोरेंट जो है वो बंद हो रहा है। तो ऐसे में निश्चित तौर पे इससे जो है प्रदेश की जनता भी परेशान है। और आने वाले समय में क्या सरकार की रणनीति होगी, किस तरीके से जो गैस है उसको सुचारू रूप से चलाया जाएगा, इसको लेकर आज विपक्ष ने शून्यकाल के माध्यम से जो है सदन पर प्रस्ताव लाया और इस पर चर्चा करने की प्रयास किया। हालांकि इस पर चर्चा नहीं हो सकी, क्योंकि जिस तरीके से सत्ता पक्ष की ओर से कहा गया कि देश का मुद्दा है, केंद्र का मुद्दा है, यह राज्य से जुड़ा नहीं हुआ है। लेकिन हालांकि इसको लेकर अब रणनीति क्या होगी सरकार की, ये तो देखने वाली बात होगी। क्योंकि देखिए अभिजीत, क्योंकि जिस तरीके से जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर राज्य हो या फिर देश हो, उस पर प्रभावित जो रिजल्ट है वो देखने को मिल रहा है। और गैस का जो शॉर्टेज है वो कहीं ना कहीं देश के साथ साथ प्रदेश में भी दिखने को मिल रहा है। क्योंकि छत्तीसगढ़ की मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से राजधानी रायपुर में ही बहुत सारे ऐसे गैस एजेंसी जहां गैस भी नहीं मिल पा रहा है, कमर्शियल गैस नहीं मिल पा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि अब राज्य में भी राज्य की जो जनता है उसको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसको लेकर सरकार की क्या रणनीति होगी, किस तरीके से आगे का रोड मैप होगा। क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष के विधायकों ने जो सवाल किया, साथ ही साथ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी किया कि अब जो है गैस की जो दाम भी बढ़ रहा है और ब्लैक मार्केटिंग का भी शिकार अब लोग हो रहे हैं। यानी कि कुल मिला के कहें तो प्रदेश में गैस को लेकर ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो चुकी है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो सीधा प्रभाव ये जनता पे पड़ेगा, क्योंकि गैस नहीं मिलेगा तो आखिरकार घरों में खाना कैसे बनेगा, ये तमाम चीजें हैं। इसको लेकर जो है विपक्ष ने जमकर हंगामा किया और इस पर स्थगन प्रस्ताव लाया। हालांकि इस पर चर्चा नहीं हो सके। जी चलिए प्रवीण साहब, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।